This headline news is brought to you. बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए, 500 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस पर NCOC की सिफारिशात। सिनेमा घरों, थिएटर्स और मज़ारात को भी बंद करने की सिफारिश। मसाजिद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की दरखास्त। बाजारों को जल्द बंद करने और मखसूस दिनों के लिए खोलने की तजावीज। हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी इजलास में होगा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जल्द और ज्यादा करने की सिफारिश। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारों में मुस्बत केसेस का तनासुब बढ़ रहा है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने सूबाई वज़राए तालीम का हंगामी इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया। मौसम सरमा की छुट्टियों से मुतालिक हतमी फैसला होगा। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत आखिरी धक्के के बाद जाने वाली है। रवा साल खत्म होने से पहले हुकूमत चली जाएगी। वजीर आजम के सर पर इंतकाम का भूत सवार है। शायद ही कोई जुल्म हो जो नवाज शरीफ पर नहीं किया गया। वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स ढिठाई से कह रहा है, महंगाई नहीं है। जिसके घर का खर्चा कोई और उठाता हो, उसे आवाम की क्या फिक्र। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिखो आवाम की हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के आवाम तीर को वोट देंगे। हमारा मंशूर गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलाना है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। इंतखाबात में धांधली नहीं हो रही। ऑपोजिशन को अपने करतूतों का सामना है। पर्ची पर आने वाला कह रहा है सूबा दूंगा। बिलावल जो पर्ची लहरा रहा है उसमें 50 साल से रोटी कपड़ा लिखा है। बताएं साबिक अदवार में गिलगित बल्तिस्तान को सूबा क्यों नहीं बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर नाब के गवाह शहादतों के लिए तलब। अदालत की शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म पर दर्ज सवालों के जवाब देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा, उन्होंने एक धेले की भी करप्शन नहीं की। झूठा और बेबुनियाद केस बनाया गया। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नैब अपनी साख खो चुका। जेल में फिजियोथेरेपिस्ट फराहम न किए जाने की शिकायत। हमजा शहबाज ने कहा, नैब ने हमारे खिलाफ बदनीयती पर मबनी केस बनाया। अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। जिस गाड़ी में लाया जाता है इसकी ब्रेक नहीं है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा, शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होना तारीखी दिन है। शहबाज शरीफ के खिलाफ 7 अरब रुपए का रेफरेंस है। फर्द जुर्म आयद होना इस चीज का सबूत है कि मेरी बताई दास्तानें दुरुस्त थी। दस्तावेजात में लूट मार और करप्शन की दास्तान है। मुश्ताक चीनी और उसका बेटा वादा माफ गवाह बन चुके। शहबाज फैमिली को 70 से ज्यादा लोगों ने TTs भेजी। बने खुसूसी तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, तिरछी टोपी वाले की करप्शन अवाम के सामने आ गई। नैब ने शहबाज शरीफ की करप्शन की पहली नकाब कुशाई कर दी। शाही खानदान अवाम के पैसों से अय्याशी करता रहा। ये सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए फिक्रमंद थे। इन्हें कौम का नहीं बल्कि करप्शन पकड़े जाने का दर्द है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला की शिरकत। बच्चों की नशोनुमा के लिए 350 अरब रुपए की मंजूरी। मुस्लिम लीग नून का IG सिंध से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए वरना इबाम रहेगा। नैब कोर्ट की समात बराह रास्त दिखाई जाए। बराह रास्त समात का खर्च हम उठाने को तैयार हैं। चाहते हैं आवाम को पता चले नैब केसेस की हकीकत क्या है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का इख्तलाफ PDM के नफाक का सबूत है। इन्हें दूसरों के बाद तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास तलब कर लिया। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ऑपोजिशन के बयानिया और मुमकिना तहरीक पर मुशावरत होगी।
गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात होगी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुताल्लिक भी बात होगी। दौरे न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। सरफराज अहमद, फवाद आलम, हैदर अली, दानिश अजीज और उस्मान कादिर जगह बनाने में कामयाब। अजहर अली, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम और शादाब खान भी हिस्सा। स्क्वाड में 5 ओपनर्स, 9 मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, 3 विकेट कीपर्स, 5 स्पिनर्स और 10 फास्ट बॉलर्स शामिल। हेड कोच मिसबाह हक ने कहा, अजहर अली को कप्तानी से हटाने का फैसला मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए किया। किसी भी फैसले में यू टर्न नहीं लिया। किसी के मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो उसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का दौरा है पाकिस्तान। वजारत खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित के फरोग पर बातचीत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने हम मनसब का दफ्तर खारजा आमद पर इस्तकबाल किया। जवाद जरीफ की वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात शेड्यूल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की मुलाकात। अफगान मफाहमती अमल, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। बॉर्डर मार्केट से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ईरान ताल्लुकात का फरोग खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मुस्बत असरात मुरतब करेगा। ईरानी वजीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुल्क में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा। 112 रोज बाद 24 घंटे में 1700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई केसेस 3,48,000 से तजावुज कर गए। एक्टिव केसेस की तादाद 21,000 से बढ़ गई। 20 नवंबर से सिर्फ आउटडोर शादी तकरीबात की इजाजत होगी। 500 तक अफराद शिरकत कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत के शादी हॉल्स के लिए SOPs की सिफारिशात तैयार। तकरीब के लिए सिर्फ 2 घंटे की इजाजत होगी। मेहमानों का बुखार चेक करने और मास्क फराहम करने की जिम्मेदारी शादी हॉल मालिकान पर होगी। खाना डिस्पोजेबल पैकिंग में दिया जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, वजीर आजम का रशकई जलसा मंसूख कर दिया गया। कोरोना के बायस PTI कोई जलसा नहीं करेगी। उम्मीद नहीं कि ऑपोजिशन अपने जलसे मुलतवी करे। ऑपोजिशन को कोरोना या आवाम की सेहत से कोई गर्ज नहीं। उनके जलसे दिसंबर तक शेड्यूल्ड हैं जो जारी रहेंगे। लोगों को खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार 8 करोड़ से जायद असासों के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पंजाब असेंबली के माली गोशवारे जारी कर दिए। अलीम खान 1.5 अरब रुपए से जायद के असासों के मालिक। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के असासे 22 करोड़ से जायद। हमजा शहबाज के असासों की मालियत 41 करोड़ रुपए से ज्यादा। नवाब असलम रईसानी के 21 अरब रुपए से जायद के असासे। जान मोहम्मद जमाली 1 करोड़ 20 लाख रुपए और 40 एकड़ ज़राई जमीन के मालिक। सरदार यार मोहम्मद रिंद 14,000 एकड़ ज़राई जमीन और बैरून मुल्क जायदादों के मालिक। नायब बलोचिस्तान ने साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी के खिलाफ नया रेफरेंस दायर कर दिया। हाजी लश्करी रईसानी समेत 8 मुल्जिमान नामजद। कौमी खजाने को 1 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नैब रावलपिंडी की कार्रवाई। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने प्रिंस सलीम को नेशनल बैंक से 5 करोड़ रुपए फ्रॉड के केस में गिरफ्तार किया। अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल का ट्वीट रीट्वीट करने पर माजरत कर ली। पाकिस्तान में US एम्बेसी ने एहसन इकबाल का अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक ट्वीट रीट्वीट किया था। हुकाम ने कहा, सोशल मीडिया अकाउंट बिला इजाजत से इस्तेमाल हुआ। सुबह जो शाम में ढल